राधे राधे। हरे कृष्णा। प्रिय माताओं बहनों, आप सभी को अनंत चतुर्दशी व्रत की मंगल कामनाएं। बहनों, यह पावन पर्व जिसे अनंत चौदस के नाम से भी जाना जाता है, स्वयं में अनंत पुण्य, अनंत फल और अनंत शांति का संगम है। हिंदू पंचांग के अनुसार प्रत्येक वर्ष भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि को यह महान उत्सव मनाया जाता है। यह वह विशेष दिवस है जब भक्तगण पूर्ण श्रद्धा और निष्ठा के साथ भगवान अनंत की पूजा अर्चना करते हैं, व्रत उपवास रखते हैं और उनके दिव्य आशीर्वाद के पात्र बनते हैं। बहनों, यह पर्व भगवान श्री हरि विष्णु के ही अनंत स्वरूप को समर्पित है, जो जगत के पालक, समस्त सुख समृद्धि और खुशहाली के अक्षय स्रोत माने जाते हैं। सृष्टि के पालनहार भगवान विष्णु चतुर्मास के दौरान क्षीर सागर में शेषनाग की विराट शैया पर अनंत शयन में लीन रहते हैं। यह वही अनंत स्वरूप है जिन्होंने वामन अवतार धारण कर मात्र 2 पगों में त्रिभुवन को नाप लिया था, अपनी विराटता का परिचय देते हुए, जिनके न तो आदि का कोई ओर है और न ही अंत का कोई छोर। इसीलिए वे अनंत कहलाते हैं, शाश्वत और निराकार। अतः इनके पूजन से जातक के जीवन से सभी दुख, दारिद्र्य और कष्ट सदा के लिए मिट जाते हैं और उसे परम शांति की प्राप्ति होती है। ऐसी दृढ़ मान्यता है कि जो श्रद्धालु 14 वर्षों तक अनवरत श्रद्धा पूर्वक इस व्रत का पालन करते हैं, उन्हें अंततः विष्णु लोक की परम गति प्राप्त होती है। इस पावन तिथि पर भगवान अनंत की पूजा अर्चना के उपरांत विशेष रूप से निर्मित अनंत सूत्र धारण किया जाता है। इस 14 गांठों वाले सूत्र को पुरुष अपनी दाहिनी भुजा में और स्त्रियां अपनी बाईं भुजा में बांधती हैं। कहते हैं कि इस पवित्र सूत्र को धारण करने मात्र से व्यक्ति के जीवन में ग्रहों और नक्षत्रों की सभी प्रतिकूलताएं अनुकूलता में परिवर्तित हो जाती हैं और सौभाग्य का आगमन होता है। तो आइए अब भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी के पावन चरण कमलों का ध्यान करते हुए हम श्रवण करें अनंत चतुर्दशी की उस अलौकिक कथा को, जो अनंत फल प्रदान करने वाली है। बहुत समय पहले की बात है, धर्मराज युधिष्ठिर ने अपनी राजधानी इंद्रप्रस्थ में एक भव्य राजसूय यज्ञ का आयोजन किया। इस यज्ञ के लिए एक ऐसा मायावी मंडप निर्मित किया गया था जिसकी सुंदरता शब्दों में बयां करना कठिन है। उसकी अद्भुत कारीगरी ऐसी थी कि जल और स्थल का भेद मिट जाता था। स्थल जल के समान और जल स्थल के समान प्रतीत होता था। अत्यंत सावधान रहने पर भी अनेक व्यक्ति उस अलौकिक मंडप की भ्रामक संरचना में धोखा खा जाते थे। एक बार संयोगवश दुर्योधन भी उस यज्ञ मंडप में आ पहुंचा। भ्रमवश एक जलकुंड को समतल भूमि समझकर उसने जैसे ही उस पर कदम रखा, वह धड़ाम से पानी में गिर पड़ा। द्रौपदी, जो उस समय वहां उपस्थित थीं, इस दृश्य को देखकर अपनी हंसी रोक न पाईं और कह उठी, अंधे का पुत्र अंधा। द्रौपदी के ये शब्द दुर्योधन के हृदय में बाण की तरह गहरे उतर गए। उसके मन में अपमान की अग्नि प्रज्वलित हो उठी और उसने पांडवों से प्रतिशोध लेने का दृढ़ निश्चय कर लिया। इस अपमान का बदला लेने की ललक में दुर्योधन के मस्तिष्क में अनेक कुटिल विचार उपजे। उसने अपने धूर्त मामा शकुनी के साथ मिलकर पांडवों को कपटपूर्ण द्यूत जुए में पराजित करने की योजना बनाई। अपने कुटिल षड्यंत्र में सफल होकर दुर्योधन ने पांडवों को जुए में पराजित कर दिया। प्रतिज्ञा के अनुसार पांडवों को अपना राज्यपाठ छोड़कर 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास भोगना पड़ा। वन में रहते हुए पांडवों ने घोर कष्ट झेले। एक दिन जब योगेश्वर श्री कृष्ण उनसे मिलने पहुंचे, तो धर्मराज युधिष्ठिर ने उन्हें अपनी संपूर्ण व्यथा सुनाई और इस दारुण दुख से मुक्ति का उपाय पूछा। तब भगवान कृष्ण ने कहा, हे युधिष्ठिर, तुम पूर्ण विधि विधान से भगवान अनंत का व्रत करो। इससे तुम्हारे सभी संकटों का निवारण होगा और तुम्हें तुम्हारा खोया हुआ राज्य पुनः प्राप्त हो जाएगा। तत्पश्चात श्री कृष्ण ने उन्हें अनंत व्रत की महिमा समझाने के लिए एक प्राचीन कथा सुनाई। पुराने समय की बात है, कृष्यपुर देवभूमि नामक ऐसी पवित्र भूमि थी जहां सुमंत नाम के एक ऋषि रहते थे। वे इतने तपस्वी और धर्मात्मा थे कि उनकी तपस्या से उनका रोम रोम पावन था। उनकी अर्धांगिनी दीक्षा भी धर्मपरायण थी, जो हर पल धर्म के मार्ग पर चलती थी। प्रभु की कृपा से उन्हें एक बेटी मिली, सुशीला। वो बेटी इतनी सुंदर, सुशील और धर्मपरायण थी कि जैसे धरती पर स्वर्ग से कोई देवी उतर आई हो। घर के सारे काम वो अपनी हाथों से करती और अपने पिता की सेवा में कोई कमी नहीं रखती। समय बीतता रहा
और सुशीला विवाह योग्य हो गई। पर होनी को कौन टाल सकता है। अचानक दीक्षा जी का देहांत हो गया। ऐसा लगा जैसे घर की ज्योति बुझ गई हो। सुमंत जी अकेले पड़ गए। अपने जीवन के अकेलेपन को दूर करने के लिए उन्होंने कुछ समय बाद कक्षा नाम की एक दूसरी स्त्री से विवाह कर लिया। पर उसका स्वभाव था जैसे कांटों का पेड़। अब तो घर की शांति भंग हो गई और इसी कारण सुमंत जी अपनी बेटी के लिए योग्य वर की तलाश में थे। तभी उनके आश्रम में कौंडिन्य मुनि आए, जो वेदों और वेदांगों के गहरे ज्ञानी थे। सुमंत जी ने अपनी निर्मल बेटी सुशीला का विवाह कौंडिन्य राशि के साथ बड़े धूमधाम से और पूरे विधि विधान से संपन्न कर दिया। अब आया विदाई का पल। उस विमाता कक्षा के मन में कितना मैल था देखो। जब दान दहेज की बारी आई तो उसने दामाद कौंडिन्य को ईंटों और पत्थरों के कुछ टुकड़े एक पोटली में बांध कर दे दिए। अरे रे, ये कैसा अपमान। कौंडिन्य मुनि के स्वाभिमान को बहुत ठेस लगी, पर वो मौन रहे। अपनी नव विवाहिता पत्नी सुशीला को लेकर वो अपने आश्रम की ओर चल पड़े, दिल में एक गहरी उदासी लिए हुए। चलते चलते रात हो गई। दोनों ने सोचा क्यों न नदी के किनारे ही थोड़ा विश्राम कर लें। सुशीला ने देखा पास ही कुछ स्त्रियां लाल वस्त्राभूषण पहने बड़े श्रद्धा भाव से किसी देवता की पूजा कर रही थीं। सुशीला का निर्मल मन उत्सुक हुआ। वो उनके पास गई और पूछा, बहनों, ये कौन सा व्रत है जो इतनी लगन से कर रही हो। स्त्रियों ने प्रेम से बताया कि वे अनंत चतुर्दशी का व्रत कर रही हैं। उन्होंने अनंत व्रत की महिमा समझाई कि इस दिन भगवान श्री हरि की पूजा की जाती है, जो स्वयं अनंत स्वरूप हैं, जिनका न आदि है न अंत। उन्होंने बताया कि इस व्रत में 14 गांठों वाला एक पवित्र सूत्र, जिसे अनंत सूत्र कहते हैं, अपनी बाईं भुजा पर बांधा जाता है। इस सूत्र के प्रभाव से जीवन में अपार धन, समृद्धि और सुख आता है, क्योंकि ये 14 गांठें 14 लोकों और 14 वर्षों का प्रतिनिधित्व करती हैं, जिन पर स्वयं भगवान अनंत का राज्य है। और सुशीला ने एक पल की भी देर नहीं की। मन में दृढ़ विश्वास लेकर उसने वहीं विधि विधान से अनंत भगवान का व्रत किया। उसने पूजा का आधा भाग ब्राह्मणों को दान किया और बाकी स्वयं प्रसाद रूप में ग्रहण किया। फिर उसने 14 गांठों वाला वो दिव्य सूत्र अपनी बाईं भुजा पर बांध लिया, जैसे स्वयं प्रभु की कृपा को हृदय से धारण कर लिया हो। उसके मन में एक अजीब सी शांति और विश्वास भर गया था। इस व्रत के प्रभाव से थोड़े ही समय में कौंडिन्य मुनि का वो छोटा सा आश्रम धन धान्य और सुख समृद्धि से भर गया। उनके पास पशुधन बढ़ गया और घर में हर तरह का ऐश्वर्य आ गया। उनका जीवन पूरी तरह बदल गया था। पर कहते हैं ना, माया का अंधापन बड़ा खतरनाक होता है। इंसान अक्सर अपनी सफलता का श्रेय ईश्वर को नहीं बल्कि खुद को देने लगता है। एक दिन बैठे हुए कौंडिन्य मुनि की दृष्टि अपनी पत्नी की बाईं भुजा में बंधे उस 14 गांठों वाले सूत्र पर पड़ी। ऐश्वर्य के मद में चूर होकर वे भ्रमित हो गए और अहंकार से पूछा, ये कैसा धागा है? क्या तुमने मुझे वश में करने के लिए कोई जादू टोना किया है और यह सूत्र उसी का प्रतीक है? सुशीला ने अत्यंत विनम्रता और श्रद्धा भाव से उत्तर दिया, नहीं स्वामी, यह कोई जादू टोने का सूत्र नहीं, अपितु स्वयं भगवान अनंत का पवित्र सूत्र है, जिसे मैंने उनके आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए धारण किया है। इसी के प्रभाव से हमें यह सब मिला है। पर ऐश्वर्य के नशे में चूर कौंडिन्य ने अपनी पत्नी की सच्ची बात पर विश्वास नहीं किया। अहंकार में आकर वो बोले, ये अनंत कौन है? मुझे यह सारा ऐश्वर्य तो मेरी स्वयं की भुजा के बल से मिला है। अरे रे, ये कैसा पाप, ये कैसा अपराध! स्वयं अनंत भगवान का घोर अपमान था ये। यह कहकर उन्होंने उस पवित्र सूत्र को वशीकरण का डोरा मानकर तोड़ दिया और क्रोधवश उसे अग्नि में जला दिया। और देखो भक्तों, भगवान का क्रोध भी कितना भीषण होता है। भगवान अनंत का यह घोर अपमान था। उनके क्रोध का परिणाम तत्काल सामने आया। देखते ही देखते कौंडिन्य आर्षि की सारी संपत्ति और उनका ऐश्वर्य नष्ट हो गया। उनके पशु चोरी हो गए, घर में आग लग गई और परिवार में भी कलह होने लगी। वे दोनों पति पत्नी अब दीनहीन स्थिति में जीवन यापन करने को विवश हो गए और दुख तथा दारिद्र्य ने उन्हें चारों ओर से घेर लिया। जहां कल तक खुशियां थीं, वहां अब सिर्फ आंसू और अंधेरा था। जब कौंडिन्य ऋषि को अपनी दरिद्रता का कारण समझ नहीं आया तो उन्होंने अपनी पत्नी से इसका रहस्य पूछा। तब सुशीला ने आंखों में आंसू लिए और पीड़ा भरे स्वर में उन्हें अनंत सूत्र जलाने की घटना का स्मरण कराया और कहा, हे स्वामी,
यह सब आपके द्वारा भगवान अनंत के अपमान का ही दुष्परिणाम है। यदि आपने उस पवित्र सूत्र का अनादर न किया होता तो हमें आज यह दिन न देखना पड़ता। तब कौंडिन्य का हृदय पश्चाताप से जल उठा, उनकी आंखों में आंसू भर आए। वे अपने किए पर बहुत लज्जित थे। गहरे पश्चाताप से भरकर कौंडिन्य अश्व भगवान अनंत के दर्शन और अपने पापों का प्रायश्चित करने हेतु वन वन भटकने लगे। वे हर पेड़, हर पत्थर से पूछते, हर व्यक्ति से पूछते, कहां मिलेंगे मेरे अनंत, कहां मिलेंगे मेरे प्रभु। वे दिनों दिन भूखे प्यासे भटकते रहे। अथक खोज के बाद भी जब उन्हें भगवान अनंत के दर्शन नहीं हुए तो निराश होकर उन्होंने सोचा, इस जीवन का क्या फायदा, क्यों न अपने प्राण त्याग दूं। तभी वहां एक वृद्ध ब्राह्मण प्रकट हुए। उन्होंने कौंडिन्य को आत्महत्या करने से रोका और उन्हें एक गुफा में ले गए। और वहां मेरे प्यारे भक्तों, क्या अद्भुत दर्शन! स्वयं भगवान श्री हरि चतुर्भुज रूप में विराजमान थे, अपनी दिव्य आभा से गुफा को जगमगाते हुए। तब भगवान अनंत ने स्वयं प्रकट होकर कौंडिन्य से अपनी दिव्य वाणी में कहा, हे कौंडिन्य, तूने अहंकार में आकर मेरा अपमान किया था, उसी के परिणाम स्वरूप तुझे यह कष्ट भोगना पड़ा। पर अब तूने सच्चे हृदय से पश्चाताप किया है, अपनी गलती मानी है। मैं तुमसे प्रसन्न हूं। जा, अपने घर जा और 14 वर्षों तक पूर्ण श्रद्धा और विधि विधान से अनंत चतुर्दशी का व्रत कर। इस व्रत के प्रभाव से तेरे सभी दुख क्लेश दूर हो जाएंगे और तू पुनः धन धान्य से परिपूर्ण हो जाएगा। कौंडिन्य ने भगवान के चरणों में सिर झुकाया। उनकी आंखों से कृतज्ञता के आंसू बह रहे थे। उन्होंने भगवान की आज्ञा का पालन किया और देखो, 14 वर्षों के भीतर ही उन्हें सभी दुख क्लेश और दरिद्रता से मुक्ति मिल गई। उनका घर फिर से खुशियों और समृद्धि से भर गया, जैसे भगवान की कृपा का अमृत बरस गया हो। इसलिए मेरे प्यारे भक्तों, ये अनंत भगवान की कृपा है, ये अनंत व्रत की महिमा है। स्वयं भगवान श्री कृष्ण की आज्ञा मानकर धर्मराज युधिष्ठिर ने भी पूर्ण निष्ठा से अनंत भगवान का व्रत किया था। इसी के प्रभाव से पांडव महाभारत के युद्ध में विजयी हुए और दीर्घ काल तक सुख शांति से राज्य करते रहे। तो आओ, हम सब भी सच्चे मन से भगवान अनंत की शरण में जाएं। जो उनका अपमान करता है उसे कष्ट मिलता है, पर जो सच्चे दिल से उनकी पूजा करता है उसे अनंत सुख मिलता है। अनंत है प्रभु की लीला, अनंत है उनकी कृपा। बोलिए भक्तवत्सल भगवान श्री अनंत देव की जय। जय जय श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि।